अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने पूछा था कि दमा के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने बार बार ये अर्ज़ की है कि होम्योपैथी में सिम्टम की बेस के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन होती है, ना कि किसी भी मर्ज़ की। हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको हमने मेडिसिन देनी होती है बीमारी को देखकर, लेकिन वहाँ पर भी हम कोशिश ये करते हैं कि इनकी कोई ना कोई सिम्टम जो है वो हमें नज़र आ जाए। तो आज मैं बात करूँगा दमा के ऊपर कि अगर कोई मरीज़ आपके पास दमे वाला आ जाए तो आपने कैसे पहचान करनी है कि इस पेशेंट को दमे का मसला है और वाकई ही इसको दमा है। दूसरा, दमा जब होता है तो पेशेंट के अंदर कौन कौन सी इलामतें पैदा होती हैं और सबसे आखिर में इसकी मेडिसिन कौन सी बनती है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट आपके पास आता है, आकर वो कोशिश ये करता है कि वो लेट जाए। अगर वो बैठने को पसंद ना करे तो कोशिश वो ये करेगा कि वो लेट जाए। लेट जाने के पीछे एक वजह है, वो ये है कि उसे लेटने से सुकून होता है और हरकत से उसको तकलीफ़ होती है। और जब आप देखेंगे पेशेंट की तरफ, वो क्या करेगा, छाती को ऐसे पकड़ेगा, दबा के रखेगा, सीने को ज़ोर से दबाएगा। उस दबाव से, दबा कर रखने से, प्रेस करने से उस पेशेंट को सुकून होता है। इसके अलावा जब वो खांसी करता है तो खांसी से भी दमा की जो तकलीफ़ होती है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन सबसे अहम वजह जो हमने बूढ़ों में देखा है, जो ओल्ड एज अफराद होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें देखा है कि छाती में बलगम की मिकदार बहुत ज़्यादा है, कसरत से मौजूद है, लेकिन वो खांसते भी हैं, खांसी करते भी हैं, बार बार खांसी करते हैं। खांसी करने के बावजूद वो बलगम निकलती नहीं है और उनको ये महसूस होता है कि जो इनकी छाती है वो किसी दबाव में है, यानी दबाव का एहसास होता है छाती में, तंगी तनफ़्फ़ुस होता है, यानी कि उनको छाती की और सांस की तंगी होती है। इसके अलावा जब वो खांसी करते हैं बार बार और सबसे आखिर में उनको जब छींक आती है तो उनको सुकून होता है खांसी के मसले में, दमा के मसले में। इसके अलावा जब वो हरकत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं या बातचीत करते हैं तो ऐसे मरीज़ को दमा की जो तकलीफ़ होती है इसमें इजाफ़ा होता है। अब इन सारी इलामात की बेस के ऊपर जब हम एक मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक मेडिसिन है सिनिगा, SENEGA। सिनिगा एक मेडिसिन है होम्योपैथी में। आप उसका इस्तेमाल करवाएंगे ख़ुसूसन मदर टिंचर में, क्यू में, मदर टिंचर में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह आपका ये जो पेशेंट है वो 2 या तीसरे दिन में आपको बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने अभी मेडिसिन जो खाई है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ये मेडिसिन कभी भी नाकाम नहीं होती, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये वाली जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताई हैं ये मौजूद होनी चाहिए। अगर ये वाली सिम्टम आपको नज़र आएंगी तो ही ये मेडिसिन असर करेगी, वरना ये मेडिसिन बिल्कुल